भगवान ऊपर वाले श्लोक में बोल रहे हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से मेरा चिंतन करता है ये जना पर्युपासते, परंपरा द्वारा बताई गई विधि से ठीक ठीक से उपासना करता है, तेषां नित्य अभियुक्ता नाम, जो मेरी सेवा में नित्य रूप से लगा हुआ है, योगक्षेम महानीय, उसके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूँ, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके जिस भी प्रकार की रक्षा करनी है, चिंता करनी है, वो सब मैं करता हूँ। तो देखो, इधर बोला जा रहा है कि जो मेरी उपासना करेगा उसके लिए मैं ही सारे कार्य करूँ। ठीक है ना। इधर अब 7वें अध्याय में भगवान एक बात बोलते हैं कि यदि कोई देवताओं की भी उपासना कर रहा है, तो देवताओं भी वास्तव में, देवताओं में क्षमता आई कहाँ से? मेरे से आई है। तो यदि कोई देवताओं की उपासना कर भी रहा है तो इनडायरेक्टली वो मेरी उपासना कर रहा है। ध्यान से समझ लो मैं जो प्रश्न उठा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं उसी से अगला वाला श्लोक जुड़ा है। भगवान बोल रहे हैं कि अगर डायरेक्ट कोई भगवान की उपासना करता है तो भगवान उसकी चिंता करते हैं, उसकी कोई भी आवश्यकता होगी सब पूरी करेंगे, बस उसे भजन करना है बढ़िया से, और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7वें अध्याय में वो ये बात बोले कि कोई अगर देवताओं की उपासना करता है तो वास्तव में वो देवताओं के माध्यम से भगवान की उपासना कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि देवताओं को दिया गया सामर्थ्य भगवान से ही आता है। फिर इंद्र चंद्र वरुण सूर्य, इन पर जो क्षमताएं हैं, वो दिया कौन? सूर्य को ताप कौन दिया? भगवान बताए ना अभी, तपोमी अहम, अहम वर्षम। इंद्र की जो वर्षा की जो क्षमता है, सूर्य में जो ताप की जो क्षमता है, वो सब भगवान ही तो दिए। तो अगर कोई मान लो इन इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवों की पूजा करता है, तो वो भी वास्तव में किसकी पूजा कर रहा है? देवताओं की। तो यदि कोई डायरेक्ट भगवान की पूजा कर रहा है, उसकी चिंता तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन कोई देवताओं के माध्यम से भगवान की पूजा कर रहा है तो उसकी भगवान इतनी, मतलब इतने पर, क्या बोलते हैं, इतनी गहराई से चिंता नहीं करते। जैसे यहाँ बोलते हैं ना, वहां भी हम, कि मैं स्वयं वहन करता हूँ, लेकिन उसकी जो मेरा चिंतन करता है। लेकिन कोई देवताओं की उपासना करेगा, कहने को देवताओं की उपासना भगवान की उपासना ही है इनडायरेक्टली, क्योंकि देवता में जो क्षमता आई है भगवान से आई है। लेकिन उस केस में भगवान उस भक्ति की रक्षा नहीं करते, या उस भक्ति की ऐसे हृदय से चिंता नहीं करते। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा भेदभाव क्यों? कि भगवान के पास जो डायरेक्ट जा रहा है उसकी तो भगवान पूर्ण रूप से चिंता कर रहे हैं, लेकिन कोई देवताओं के माध्यम से जा रहा है तो भगवान उसको ऐसे, मतलब उसको बिल्कुल अपनी गोदी में उठा के नहीं रखते, जो अपने कर्मों के अनुसार अपना जीवन जीता है। और जो डायरेक्टली भगवान की उपासना करता है उसके लिए कहा जा रहा है कि भाई वो उसकी पूरी पूरी चिंता मैं करता हूँ। तो ये कह सकता है ना यार, ये कैसा भेदभाव है? भेदभाव है। तो इस बात को श्लोक संख्या 23 और आने वाले 25वें श्लोक में भगवान इस तर्क का खंडन करेंगे। ये समझना है। ठीक है, देखो, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये मतलब जो व्यक्ति, अपि अन्य देवता भक्ता, अपि मतलब जो दूसरे देवताओं का भी भक्त है, अन्य देवता भक्त जो दूसरे देवताओं का भक्त है, यजंते उनकी पूजा करता है, श्रद्धयान्विता श्रद्धा के अनुसार। यदि किसी को सुंदर पत्नी की इच्छा है तो किस में श्रद्धा आएगी उसको बताओ? शिव जी में, या गौरी माँ में, जिसका भी होता है, हम भूल गए पता नहीं किसका होता है, जैसे जिसका भी होता है उसकी उपासना करेंगे। जैसे किसी को मान लो निरोगी काया चाहिए, तो उनको कौन से देवता याद आएंगे? सूर्य देव। हाँ, सूर्य देव। ये आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। तो ऐसे अपने अपने श्रद्धा अनुसार, श्रद्धा यान विद्ता, उस देवता की उपासना करेगा। तो बोलते ते अपि माम एव कौन्तेय, ते मतलब वे लोग भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं, अलग नहीं है। कोई कहे कि ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति सूर्य देव की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा से अलग है,
तो ऐसा नहीं है, सूर्य देव की पूजा भी वास्तव में इनडायरेक्टली भगवान की ही पूजा है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य देव से प्रेम नहीं है, सूर्य देव के पास जो क्षमता है निरोगी काया देने की, उससे प्रेम है। और वो क्षमता आई कहाँ से? भगवान से। तो जिस जिस क्षमता की पूजा कर रहा है, वो क्षमता वास्तव में भगवान में ही निहित है, भगवान में ही एग्जिस्ट करती है, भगवान में ही रहती है। तो वास्तव में पूजा किसकी कर रहा है फिर? भगवान की। क्या ये बात समझ में आई? यदि कोई डायरेक्टली कृष्ण की उपासना ना करके किसी देवता की भी उपासना करता है अपनी को श्रद्धा के अनुसार, तो क्यों कर रहा है उस देवता की उपासना? उससे प्रेम के कारण नहीं कर रहा है, उसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं जो उसे बड़ी अच्छी लगती हैं, जो उसे अपने काम की लगती है। तो उन क्षमताओं की उपासना कर रहा है, और वो क्षमताएं उस देवता में कहाँ से आई? भगवान कृष्ण ही डाले। तो वास्तव में उपासना किसकी होगी? कृष्ण की हुई कि नहीं हुई? तो बताओ, इसमें कोई समस्या है? अगर कृष्ण की उपासना करे, सूर्य की उपासना करे, क्या दिक्कत है? एक ही बात है। बताओ, ठीक है कि नहीं? ये लॉजिक। कोई कृष्ण की उपासना करे, कोई सूर्य की उपासना करे, इनमें कोई अंतर नहीं है। बताओ ये तर्क ठीक है कि नहीं है? अंतर है प्रभु जी। क्यों अंतर कैसे है? जैसे अभी बोला था योग क्षेमम, जैसे कृष्ण की करेंगे तो वो स्वयं रक्षा करेंगे, और देवताओं हम्म। की तो देवताओं के द्वारा होगी। हाँ, तो ये तो भगवान भेदभाव करते हैं ना, भगवान की गलत बात है, ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, भेदभाव नहीं है प्रभु जी। जैसे डायरेक्ट, जैसे माता पिता से कहोगे कोई बात तो सुनेंगे, और किसी के और के माध्यम के द्वारा कहोगे तो इतनी सुनवाई नहीं होगी। हम्म। हाँ, वास्तव में ये बात होती है। देखो आगे लिखा भी है, यजंती अविधि पूर्वकम। भले ही वो पूजा करते हैं, यजंती, भले ही वो करते हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, ये सही तरीका नहीं है। किसी और देवताओं की उपासना करना सही तरीका नहीं है। करना था तो किसकी करना था? अहम, मेरी मेरी करना चाहिए था। कहने को किसी और की उपासना भी भगवान की उपासना ही मानी रहेगी, क्योंकि और किसी व्यक्ति में जो क्षमता दी है भगवान ही दी है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है उपासना करने का। सही तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ सीधे कृष्ण की उपासना की जाए। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ शास्त्र में कहाँ लिखा है कि सिर्फ कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो मिल गया आपको कहाँ पर लिखा है? ये उपासना सिर्फ कृष्ण की होती है, बाकी जितने देवता होते हैं उनका सम्मान होता है। जैसे पत्नी के लिए जैसी भावना पति के लिए होती है, क्या वैसी भावना किसी और पुरुष के लिए होती है? इसका मतलब है कि वो किसी का सम्मान ही नहीं करती है। सम्मान तो सबका करती है, घर में कोई भी आएगा पानी पिलाएगी, खाने खिलाएगी, सब करेगी। लेकिन जैसी भावना पति के लिए होगी वैसी भावना किसी और के लिए नहीं होगी। क्या बात समझ में आई? उसी तरह से हर मनुष्य को जो भावना उपासना करने वाली कृष्ण के लिए रखनी चाहिए, भावना किसी और देवता में नहीं जानी चाहिए। ये थोड़ी जैसे होता ना, वो मंडे को किसी और में चली गई, फिर ट्यूसडे को हनुमान जी में चली गई, बुधवार को सरस्वती जी में चली गई, गुरुवार को विष्णु जी में चली गई, फिर शुक्रवार को किसी और में चली गई, फिर शनि देव में चली गई। ऐसे ऐसे करके वो चक्कर चल रहा है उसका। ऐसे नहीं, उपासना हर क्षण, हर घड़ी, हर दिन, हर व्रत में, क्योंकि कोई भी व्रत होगा, उपासना सिर्फ कृष्ण की होगी। अब जैसे अभी आ रही है महाशिवरात्रि, परसों है, कब है? कोई हमको 30 बोला को है, शिवरात्रि। 15 को है। 15 की 15 है। तारीख को है। ठीक है, चलो 15 जो भी है। अब महाशिवरात्रि है, उस दिन किसकी उपासना करेंगे? अब कृष्ण जी को साइड कर देंगे, उस दिन शिव जी की उपासना करेंगे, ऐसा होगा? नहीं। दिया बत्ती सब भगवान को ही दिखाई जाएगी, शिव जी को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, ये होगा। जैसे आप अपने ठाकुर जी को निलाओ, जैसे लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है, गौरमिता है, जो भी, उनको निलाओ, और उन्हीं जल से आप उस दिन शिव जी का अभिषेक कर सकते हो। ये चलेगा, और ऐसे ही होता है। कहीं तो मैं पढ़ाया भी था ये, टीका में दे रखा है शायद, पहले जब सबसे पहला बैच में पढ़ाया था तब मैं पढ़ाया था उसमें, कि कोई भी देवता वही नैवेद्य स्वीकार करते हैं जो कृष्ण को चढ़ा हुआ होता है। अब डायरेक्टली उनके सामने थाली ले जाके रख दो, वो खाते नहीं है। जैसे जो नवरात्रि होती है, उसमें आखिरी दिन होता है ना, वो नवमी में भोग लगाते हैं माता जी को, तो हलवा चने का, और फिर सब में बांटे फिरते हैं। तो यदि वो हलवा चना पहले कृष्ण को भोग नहीं लगाए तो माता जी भी नहीं खाएंगी, थाली ऐसी रखी रहेगी।
और अगर वो कृष्ण को भोग लगा होगा तो वो देवी माँ खा लेगी। नैवेद्य जो कृष्ण को चढ़े होते हैं वही कोई भी देवता स्वीकार करते हैं, इसकी अन्यथा और कोई स्वीकार नहीं करते। समझ में आ रही है बात? उपवास भी कृष्ण के लिए रखा जाता है। किसी और के लिए महाशिवरात्रि है, उपवास तो कृष्ण के लिए ही रखा जाएगा, उस दिन रखना भी है तो कृष्ण को स्मरण करके रखा जाएगा। लेकिन ये है जैसे मान लो शिव जी है, उन्हें गुरु बुद्धि करके रखा जाएगा। वैसे गुरु, जैसे शिव जी हमारे गुरु हैं, वास्तव में सारे वैष्णवों के प्रमुख गुरु शिव जी हैं। सारे वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी हैं। जैसे वो पद्धति सिखाते हैं उनको भजन करने की, उस रूप में उनको देखा जाता है, भगवान के रूप में नहीं देखा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसे करोगे तो कोई अपराध नहीं होगा, जैसे उनमें भगवत बुद्धि कर लोगे बस से गड़बड़ा रहेगा सिस्टम। तो वो अविधि पूर्वक हो जाएगा। अविधि पूर्वक होना सही तरीका नहीं है। जब तरीका सही नहीं होगा तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। वो डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने जाते हैं ना, तो कभी कभी कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर बिजी होता है। तो इंजेक्शन को लगाने का एक तरीका होता है, कितने एंगल पे वो स्किन के अंदर डाला जाएगा उससे, मतलब यदि वो टेढ़ा मेढ़ा डाल दे तो आप देखना हाथ में दर्द रहता है काफी दिन तक। इंजेक्शन लगाओ हाथ में, मतलब दर्द बना रहेगा, हाथ आगे पीछे करोगे ऐसे तो नसों में दर्द रहता है क्योंकि इंजेक्शन टेढ़ा लग गया। और अगर सही तरीके से इंजेक्शन लगेगा तो कोई दर्द नहीं होगा, वो तुरंत बस इंजेक्शन निकला और खत्म। जैसे कोई सही विधि से किया जाएगा तो उसका अच्छा लाभ आता है, गलत विधि से किया जाएगा तो कुछ रिएक्शन बनता है उस पर। इसलिए देखो, अगर डायरेक्टली कोई देवताओं की उपासना करता है तो उसकी भोग वृत्ति कभी नहीं रहती है। आप देखना, जो कृष्ण की उपासना नहीं करते और किसी और देवता की उपासना करते हैं वो बहुत लोभी होते हैं, बहुत भोगी होते हैं, इस संसार में खूब सुख ढूंढ रहे हैं, भर भर के खूब मेहनत करते हैं सुख पाने के लिए, शांत स्वभाव के नहीं होंगे। ऐसा हृदय में कभी सांत्वना, ऐसे शांति ये सब नहीं रहता है उनको कि बस हो गया, इतने में नहीं रहेगी, हमेशा और भागते रहेंगे चीजों के पीछे, असंतुष्टि बनी रहेगी क्योंकि विधि ठीक नहीं है। और जितने भी कृष्ण के उपासक होते हैं जो ठीक ठीक तरीके से कृष्ण की उपासना करते हैं, आप देखना वो धीरे धीरे समय के साथ शांत हो जाते हैं, हृदय में बड़ी शांति बनी रहती है, बहुत लोभ काम ये सब उनको बहुत ज्यादा नहीं सताता। क्या बोलते हैं उसको, जिससे बड़ा सत्व सत्वगुणी जीवन जीते हैं, ऐसा बहुत लोभ के साथ जीवन नहीं जीते कि हमको ये आकांक्षाओं के साथ ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा जीवन नहीं जीते। आपने अपने में भी अनुभव किया होगा, जब से आप कृष्ण की उपासना सही तरीके से करना शुरू किए हो देखो तुरंत रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उससे पहले भी दिया बत्ती घुमाते हैं, लेकिन इधर लड्डू गोपाल को घुमाई, फिर उधर दुर्गा जी को घुमा दी, फिर उधर किसी और को घुमा दी, फिर किसी और को घुमा दिया, बस ऐसे करके चल रहा था मामला। देखो जीरो पड़ा था सब। आ रहा है समझ में? अविधि नहीं, सही विधि के माध्यम से जब उपासना की जाएगी तब उसका रिजल्ट आता है। तो ये भी अन्य देवता भक्ता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनको किसी श्रद्धा से यजन करते हैं यानी कि पूजा करते हैं, वो श्रद्धा भी माम एव कौनते, मेरे द्वारा ही दी जाती है। उन देवताओं को पूजा करने की श्रद्धा है वो भी वास्तव में ये सत्य अभी माम एव, वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। यजंती अविधि पूर्वकम, बस ये तरीका ठीक नहीं है, पूजा करना था तो डायरेक्ट हमारी करनी चाहिए थी। बताओ इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर हो गया है? हम्म, आगे देखो। जी प्रभु जी। श्लोक संख्या 24 देखो। 24 बहुत जबरदस्त श्लोक है तो सारे ही अच्छे, मतलब 24 हमको बहुत अच्छा लगता है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो मामभिजानन्ति तत्त्वज्ञातश्च वन्ति ते। अहम ही, देखो इसमें शब्दों पे ध्यान देना। अहम मतलब मैं, ही मतलब मैं ही और कोई नहीं, मैं भी नहीं, मैं ही, अहम ही। आगे देखो। सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञों का, भोक्ता मतलब भोग करने वाला, च प्रभु एव च, भोक्ता और स्वामी हूँ। अहम ही सर्व यज्ञ न भोक्ता च प्रभुर एव च, भोक्ता भी हूँ और स्वामी भी हूँ। पहले हिंदी समझ लो फिर देखेंगे।
ना तू माम अभिजानंती। तू का अर्थ होता है लेकिन, माम मतलब मुझको, अभिजानंती। अभिजानंती का अर्थ याद है, मैं लिखवाया था एक बार। जानंती, अजानंती, अवजानंती, अभिजानंती, चार शब्द के अर्थ लिखवाया था। भूल गए? जानंती, अजानंती, अवजानंती, अभिजानंती। जो बोलो अच्छे से क्या? जानता है। क्या? जो अच्छे से जानता है। हाँ, अभिजानंती मतलब जो अच्छे से जानता है, और अवजानंती मतलब जो गलत जानता है। हाँ, जो गलत जानता है, एकदम सही। तो अभिजानंती मतलब अच्छे से जानता है, और ना तुम माम अभिजानंती मतलब वो मुझे अच्छे से नहीं जानता है। ना तुम माम अभिजानंती, अच्छे से नहीं जानता है। हम्म। मतलब ना तू माँ भी जानती, लेकिन जो मुझे अच्छे से नहीं जानता है। कैसे नहीं जानता है? तत्वेन, इस तत्व के अनुसार। कौन सा तत्व? वो जो ऊपर वाली लाइन में बताया। इस तत्व के अनुसार जो मुझे अच्छे से नहीं जानता है। च्यवंती ते का अर्थ होता है वे लोग। च्यवंती मतलब नीचे गिर जाते हैं या वापस इसी संसार में गिर जाते हैं। देखो हिंदी समझ लो, एक बार और बोल रहा हूं। मैं ही सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। जो इस तत्व के द्वारा मुझे अच्छे से नहीं जानता है, वह वापस नीचे इसी धरातल में गिर जाता है, इसी मृत्यु लोक में गिर जाता है। ठीक है ना? इस च्यवंती शब्द पे पैरा लगा के लिख लो, पुनर्जन्म पाता है। च्यवंती पे लिख लो, पुनर्जन्म पाता है। गिर जाता है का क्या अर्थ है? वो भले ही ब्रह्मा जी के लोक में चला जाए, लेकिन अगर ये बात उसे समझ में नहीं आती तो दोबारा से धरती पे आना पड़ता है। पुनर्जन्म पाता है। अब इसको समझ लो। तो अहम ही मतलब मैं, सर्व यज्ञान सारे यज्ञों का। अब यज्ञ शब्द को पकड़ो पहले। यज्ञ का अर्थ होता है कोई भी कर्म जो कृष्ण के लिए किया जाए। लिख लो इसको, कर्म जो कृष्ण के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। लिख लो आगे, कर्म जो कृष्ण के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। ठीक है। अब एक उदाहरण से मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे इस यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? आपने देखा है वो जो जैसे बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए कुछ खिलौने आते हैं, उसमें ऐसे एक ऐसे प्लास्टिक का केला आता है, प्लास्टिक का वो क्या बोलते हैं वो, जैसे आम आता है, ऐसे ऐसे आता है ना सिखाने के लिए। ये देखो ये बनाना, ये मैंगो, ये ऑरेंज, प्लास्टिक के आते हैं। तो अगर मैं उस केले को, जो प्लास्टिक का केला है, हाथ में पकड़ूं और आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो मान लो कि उत्तर दे कि ये केला है, तो बताओ ये उत्तर सही है कि गलत है? मान लो ये है, वो बोलो कि बताओ ये क्या है, तो आप बोलो कि ये केला है, तो ये उत्तर सही है कि गलत है? गलत है प्रभु जी। बच्चे वगैरह सिखाएंगे उसे पकड़ के कि ये क्या है, बच्चे को तो पता ही नहीं कि केला है। बच्चे को तो इसीलिए सिखाया जाता है कि फिर वो कैसे जानेगा उसको, मतलब जैसे रूप होता है ना, जैसे हम्म। तस्वीर जैसे दिखा, तस्वीर तो से जैसे अब बच्चा आपसे पूछ रहा है कि मम्मी क्या ये केला है, अब आप क्या बोलोगे, हाँ या ना? केला का प्रतिरूप केला ही है। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मम्मी क्या ये केला है, या क्या ये संतरा है, क्या ये आम है, तो ये बोलोगे? सोचो क्या बोलोगे, प्रैक्टिकली होता है ना, व्यवहार में भी क्या बताओ। बच्चे को भाई तो यही बोलेंगे ना बोलेंगे कि ये केला है। केला है। हाँ। बच्चे को तो यही बोलेंगे ये केला है। हाँ, केला है। ऐसे ही इस बात को समझ लो, कर्म तो वास्तव में बने थे कृष्ण के लिए ही करने के लिए।
कर्म तो वास्तव में कृष्ण के लिए ही करने थे, लेकिन कुछ लोग कुछ और चीजों में भी कर्म करने लगे। जैसे मान लो खाना तो बनना था कृष्ण के लिए ही, तो वो जो खाना कृष्ण के लिए बनना है, क्या वो खाना बनाने की क्रिया यज्ञ कहलाएगी, हाँ या ना? जो खाना बनाने की क्रिया है, जो कृष्ण के लिए बन रहा है, क्या वो खाना बनाने की क्रिया यज्ञ कहलाएगी, हाँ या ना? जी प्रभु जी। जी यज्ञ कहलाएगी ना, कहलाए। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना इतने में? हाँ। तो वास्तव में जो भी खाना बनाने की क्रिया है वो यज्ञ है। अब गड़बड़ क्या हुई, कुछ लोग भगवान को खिलाने की वजह से देखो दिखाने लगे। गड़बड़ ये हो गया ना, यानी कि कर्म जो कृष्ण के लिए होना था वो वहां ना होके कुछ और उद्देश्य से होने लगा। इसीलिए देखो, इसको भी कहेंगे तो यज्ञ है, लेकिन सही मायने में ये यज्ञ नहीं है, क्योंकि यज्ञ तब बनता है जब कृष्ण के लिए जाता है। समझ पा रहे हो बात? तो जब यहाँ पे बोला गया ना सर्व यज्ञ नाम, सर्व यज्ञ नाम वास्तव में सारे कर्म बनने थे भोक्ता कृष्ण के लिए, लेकिन हम जैसे उल्लू लोग क्या करते हैं, उसको कृष्ण को लगाने के बजाय अपने लिए लगा देते हैं। तो यज्ञ का मतलब ऐसे समझो सारे कर्म, यज्ञ मतलब सारे कर्म। जैसे अगर किसी की अच्छी आवाज है तो किसके लिए गाना चाहिए उसे? कृष्ण के लिए। या स्टेज पे नाम कमाने के लिए? कृष्ण के लिए। तो गाना गाने की जो क्रिया है, गाना गाने की क्रिया वो देखो यज्ञ बननी चाहिए थी, अर्थात कृष्ण के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन अब कोई उसे ख्याति के लिए धन के लिए गाएगा तो वो गड़बड़ है, वो नहीं करना। कोई भी क्रिया करनी थी उसके भोक्ता कौन बनने चाहिए थे? कृष्ण बनने चाहिए थे। सुन में आया? अब देखो दो शब्द दिए हैं, भोक्ता और प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है इसको समझते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, उस पे एक नहीं, आम का पेड़ नहीं, पहले आप सोचो, सरकार ने एक कॉलोनी में पार्क बनवाया, होते ना कॉलोनी में पार्क होते हैं, तो मुझे बताओ उस पार्क का स्वामी कौन है? सरकार। सरकार। सरकार ने पार्क बनवाया, उस पार्क का स्वामी कौन है? सरकार। लेकिन भोगने वाला कौन है उसका? जनता। इसके लिए बना, जनता। कौन में चलेगा उस पार्क के? आसपास सोसाइटी रहने के वाले लोग। लोग, जनता। हम्म, तो क्या मैं कह सकता हूं एक पार्क का स्वामी सरकार है लेकिन भोक्ता जनता है? हाँ जी प्रभु जी। शब्दों का समझ में आया? प्रभु अर्थात जी स्वामी, प्रभु जी। स्वामी कौन? उस केस में सरकार, और भोक्ता कौन है? जनता है, ठीक है। अब वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लो पेड़ के ऊपर आम लगा है, पेड़ पर लगने वाला आम, इसका भोक्ता वास्तव में कौन होना चाहिए? कृष्ण। और स्वामी यानी इस पे लगाने वाला, उसका मालिक भी वास्तव में कौन है? कृष्ण। पेड़ पर कोई आम लगा है, कहाँ से आया वो आम? कौन ये प्रोसेस पूरी बनाया था कि पेड़ में बस आप पानी डालो और उधर से आम निकल के आ जाएगा? ये प्रोसेस बनाने वाले कृष्ण थे ना। क्यों बनाए थे? क्योंकि वो आम पकने के बाद भगवान को भोग में लगना था। तो भोक्ता कौन बने उसके? कृष्ण। कृष्ण। और स्वामी कौन है? क्योंकि वही लगाए थे ना, वही पूरी व्यवस्था की है, बीज के अंदर क्षमता भी वही डाले, उस पेड़ में आप पानी डालो तो आम निकल के आ जाए, ये सिस्टम भी वही डाले, पानी में सींचने की शक्ति भी भगवान डाले, सूर्य में ताप की शक्ति भगवान डाले, हवा में वो जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बहती है उन सब में क्षमता भी भगवान डाले। तो वास्तव में आम के स्वामी कौन हुए? कृष्ण। समझ में? तो अगर एक पेड़ पे आम लगाए, उसके भोक्ता भी देखो कृष्ण है और प्रभु भी वास्तव में कृष्ण है। तो करना क्या था हमको? हमको उस पेड़ पर से आम को तोड़ के प्लेट में काट के भगवान को खिला देना था, हमारा बस अपना रोल था। लेकिन हम करते गए, पेड़ पर से आम तोड़ेंगे, काटेंगे और फिर वो दिखा देंगे। तो भगवान इस चीज के लिए मना किए थे। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है ये, 12वां है, ठीक है। तेन एव सह, 12वां लाइन यहाँ पर पे लिख प्रभु। दिया, जो ये कार्य नहीं करता है, भोक्ता और प्रभु भगवान को नहीं मानता है, उसमें तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में उसको क्या बोला गया है? चोर बोला गया। कि पेड़ पर से आम तोड़ा और खुद खा गया।
भगवान को भोग नहीं प्रभु जी लगता। आपने बोला कि सोसाइटी में जो पार्क है वो गवर्नमेंट का है ना? अरे और उस उसमें शब्द सारे का अर्थ समझाने के लिए। नहीं, मैं एक वो हाँ। है कि सोसाइटी में जो पार्क है वो गवर्नमेंट का है और उसमें बच्चे और सोसाइटी के लोग आते जाते हैं। तो हम्म। भगवान ने जो पेड़ लगवाए हैं या लगाए हैं वो हम लोगों के लिए तो लगाए हैं, तो हमें खाने के लिए दिए हैं ना उन्होंने, कि हाँ तो ये लोग खिला के खाएंगे। खाना था ना। उदाहरण के तौर पे मान लो आपकी बेटी है। अब आप कुछ धन कमा के लेके आओ, उसे पैसा दे दो, और वो जाए बस अपने अपने ऊपर खर्चा करे। आपकी बर्थडे पे नित्य प्रतिदिन आपके लिए कुछ नहीं करे, बस अपने अपने ऊपर खर्चा करे, आपको अच्छा लगेगा? या बर्थडे के दिन मान लो आपके लिए कोई गिफ्ट, आप ही के पैसे से आपके लिए गिफ्ट लेके आए, ग्रीटिंग कार्ड बना के दे, आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या वो कमी पड़ रही थी, उससे लेने की जरूरत पड़ गई? फिर ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वाभाविक है। वो बच्चा जो अपने माता पिता के साथ कोई आदान प्रदान नहीं करता है, इसका अर्थ ही ये है कि वो भोगी बच्चा है, उसे अपने लिए जी रहा है। अच्छा लगता है कि माता पिता को ऐसे बच्चा। घर में जितनी सुविधाएं आप लेके आए हो बालक के लिए तो लेके आए हो, लेकिन बालक जब आपकी आज्ञा के बिना उनका भोग करना शुरू कर दे तो आपको अच्छा लगेगा? अब पूरे दिन टीवी चल रहा है सुबह से लेकर रात तक, मोबाइल लेके बैठा है, तो आपको अच्छा लगेगा? अरे जब आप आदेश दो, आपसे परमिशन ले और फिर कर ले, तब आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो अपने मनमानी जीवन जिएगा, अपने भोग को केंद्र में रखते हैं, तो बड़ा खराब लगता है। तो वही काम भगवान ने दिया वास्तव में हमारे लिए है, लेकिन वो हमको डायरेक्टली खाने के लिए नहीं दिया है। मिल बांट के खाओ। हमको ध्यान है जब पिताजी आया करते थे, हम लोग वेट करते थे पापा आएंगे तो साथ में खाना खाएंगे। अब तो पता नहीं शायद कल्चर खत्म हो गया है। रात में जब पापा आते थे 7:30 8 बजे 7 बजे, जो भी टाइम था, उसमें हाथ मुंह धोते थे, हम लोग भी हाथ मुंह धोते थे, फिर ऐसे एक थाली में साथ में खाना खाते थे। कटोरियां सबकी अलग होती थी, लेकिन जो मेन थाली जिसमें रोटी या पराठा आएगा वो एक ही होता था। पापा, मैं और मेरी बहन, हम तीनों बैठ के खाते थे, मम्मी परोसती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। समझ पा रहे हैं एक बात? और वो सोचे कि ना ना हमको जरूरत नहीं, हम अपने आप ही अपना अपना कर लेंगे। तो देखो उसमें भले ही वो वस्तु बनी हो, लेकिन उसमें जो दृष्टि है वो भोग की आ जाती है, और वो किसी को अच्छा नहीं लगता, उसमें प्रेम का आदान प्रदान खत्म हो जाता है। तो व्यक्ति वो स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थी व्यक्ति किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो भले ही वो पेड़ पर आम भगवान हमारे लिए लगाए थे, लेकिन भगवान की दृष्टि थी कि हम बच्चों के लिए लगा रहे हैं। बच्चों को दृष्टि रखनी चाहिए कि ये पिताजी के लिए है। जैसे भगवान उदार भाव से हमारे लिए लगा दिए कि हम काट के प्लेट में उनको वापस नहीं चढ़ा सकते, जब वो इतनी मेहनत करके दे दिए तो वो काट के लगाना ही तो है। मतलब ये एक उपलक्षण है, उदाहरण दे रहा हूँ उसमें आम का। हमको हर क्रिया को ऐसे देखनी है। जैसे आपके गले में अच्छी आवाज कौन दिया बताओ? किसी के भी गले में भगवान अच्छी आवाज कौन दिया? कृष्ण ने, भगवान। जब कोई गुट्टी पिए थे बचपन में, माँ से कोई गुट्टी पिलवाई गई थी, ऐसी गुट्टी पी लो उससे आवाज अच्छी हो जाएगी। या कोई ऐसे वो छैनी तोड़ी लेके गला गला ढाला गया था, कुछ नहीं, अपने आप मिल गई ना कुछ कुरकर्म से। लेकिन डालने वाले तो भगवान ही थे, तो अब इससे किसका गुणगान करना चाहिए? कृष्ण भगवान का। का। लगे उल्टे सीधे गाना गाने अपनी। तो सर्व यज्ञानाम मतलब वास्तव में सारे कर्मों को करने वाले, या कह लो उस कर्मों के वास्तव में स्वामी। जैसे अच्छा आवाज देने वाले जो व्यक्ति है भगवान है, अच्छी बुद्धि देने वाले जो व्यक्ति है भगवान है, ये शरीर आपको देने वाले वास्तव में भगवान है। तो इन सब के स्वामी वास्तव में भगवान है। तो इन सब का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए बताओ? कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए। एक भी वस्तु, एक भी कला, एक भी स्थिति यदि आप कृष्ण के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो सतेन एव सा, वो चोर ही है, वास्तव में चोर है। इसलिए उसको दंड मिलता है, पाप मिलता है। कोई गलत दिशा में चल दिया ना। माँ ने पैसा लाके तिजोरी में रख दिया कि कभी जरूरत पड़ेगी तो अपने बच्चे के लिए फलानी चीज लेंगे। तो बच्चे ने सोचा जब माँ लाई पे ले रही है तो चुपचाप निकाल दो तिजोरी में, क्या समस्या है? भाई माँ बाप कहते हैं ना कि हम पैसा क्यों कमा रहे हैं, बच्चों के लिए। और बच्चा चुपचाप तिजोरी में निकाल ले तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। अरे भाई परमिशन हो, उनसे पूछ के उनको इन्वॉल्व करके फिर वो कार्य किया जाए, फिर अच्छा लगता है ना। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो भी परिस्थिति आपके पास है, भगवान जो भी गुण आपको दिए हो, मान लो अच्छा बोलने की कला दी है, अच्छा गाने की दी है, अच्छा कपड़ा बुनने की कला दी है, अच्छा खाना खाने की, क्या बोलते, खाना बनाने की कला दी है, कुछ भी है,
बुद्धि तेज दी है, बात करने की क्षमता दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा जो भी आपको अच्छा सामर्थ्य जो भी दिया है, उन सब का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए था? कृष्ण के लिए, क्योंकि उन सबके स्वामी वास्तव में कौन थे? कृष्ण थे। अगर ऐसा कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर रहे हो तो क्या बोल रहे हैं? ना तो माम अभिजानंती, वो मुझे अच्छे से नहीं जानता है, और इसलिए क्या होगा? चेवंती, तो वापस नीचे गिरेगा। एक्चुअली ये भक्त भक्त और अभक्त में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। भक्त हर वस्तु को भगवान की है ये जानता है, और भगवान के लिए है ऐसा करता है। इसलिए वो हर क्षण इस बात के अनुभव में रहता है कि हर चीज भगवान की सेवा के लिए बनी रहे, सेवा वृत्ति उसकी बनी रहती है। ये सिर्फ दो चार चीजों के लिए नहीं है कि ठीक है खाना बना भगवान को भोग लगा दिया, कोई नया आइटम आया भगवान के सामने रख दिया। घर की अंदर एक एक वस्तु, अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक परिस्थिति वो ऐसे सोचता है कि ये देने वाले भी भगवान थे और दी भी भगवान की सेवा के लिए गई थी। समझ पा रहे हैं साहब? बहुत अच्छे घर में आप रह रहे हो, तो घर देने वाला कौन है? भगवान। तो उस घर में वास्तव में कौन मुख्य होना चाहिए? भगवान। लेकिन भगवान कृष्ण। मुख्य नहीं होंगे, टीवी मुख्य होगा। बीच में कम, घर के बिल्कुल सेंटर में डाइनिंग टेबल रखी होगी, मंदिर होगा किसी कोने में बिल्कुल लास्ट में, भी पहुंच ना जाए उधर। हाँ, ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ। घरों में जाता हूँ कभी कभी, तो मेरे अंदर याद आती है कि सबसे पहले मैं जाके भगवान को प्रणाम करता हूँ। भाई घर के सामने तो वही नहीं है, तो पहले उनसे मिला जाए। अब जो थोड़े नए से लोग होते हैं, तो जिनका वैसे वो 1 फीट बाय 1 फीट में जिनके भगवान रह रहे होते हैं, बिल्कुल कोने में जाके रखेंगे अपने भगवान। तो वो भी बड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं, अरे गुरुजी अच्छा मंदिर में, ठीक है थोड़ा आइए, थोड़ा लेके जाएगा कहीं, बिल्कुल और कोने में जाके मिलेंगे। ऐसे नहीं करना चाहिए, घर के केंद्र में वास्तव में भगवान को रखना चाहिए। और जैसे भगवान घर का केंद्र संभाल लेते हैं, वहां पे आ जाते हैं, आप देखना घर में कहीं भी माया भटकती नहीं है। बहुत अच्छे से सबका भजन चलता है, कोई समस्या नहीं आती, सब ठीक से जी रहे होते हैं, क्योंकि केंद्र भगवान बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं भाई? ऐसे हर परिस्थिति, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर स्थान, अपने हर रिश्तेदार, हर संबंधी को ऐसे ही देखना चाहिए कि भगवान दिए हैं और भगवान की सेवा के लिए दिए गए हैं। आपको भगवान ने बच्चे दिए हैं, क्यों दिए? बुढ़ापे का सहारा बनेंगे इसलिए दिए? नहीं। इसलिए नहीं दिए हैं तो भगवान को मैं सहारे के लिए, सहारा देना को तो भगवान कहीं से भी दे देंगे। वो भगवान दिए ताकि भगवान ने आप पे भरोसा किया कि यार तुम जिम्मेदार व्यक्ति हो, चलो इसको थोड़ा भक्ति सिखाने का प्रयास करो, बस इसलिए दिया और कोई कारण नहीं है। अपनी तरफ से ऐसी परिस्थिति बनाओ कि बच्चे भक्ति सीख पाए। हमसे पूछ लिया करो कि क्या करें बच्चों के लिए, तो बता देंगे ऐसे ऐसे किया करो। अपना कार्य करो, बस बात कर। तो 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ये बात बोले हैं कि किसी को भी गुरु माँ पति, पत्नी, गुरु माँ पिता पति, इन पोजीशन को स्वीकार नहीं करना चाहिए अगर वो उन लोगों को भक्ति ना सिखा सके, तो ये बनना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं बात? इसलिए अपने जीवन में कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी परिस्थिति को ऐसे मत देखना। कैसे देखोगे? हमेशा कि वो भोक्ता, यानी कि वो बनी भगवान के लिए थी, और प्रभु मतलब भगवान ही वास्तव में दिए थे, भगवान ही उसके स्वामी है। हम जब कॉलेज में थे तो कोई भी आइटम होता था, मान लो मोबाइल फोन है, तो उस पे मान लो नाम लिखना है, कभी किताब है, किताब पे नाम लिखना है, तो किताब पे नाम ऐसे लिखते थे, गर्ग मुनिदास, ऐसे नहीं लिखते थे। हम लिखते थे जैसे ICO, गर्ग मुनिदास, ICO मतलब इन केयर ऑफ, कि मेरी नहीं है, मेरे संरक्षण में। जैसे गर्ग मुनिदास के संरक्षण में, इन केयर ऑफ। तो ऐसे बुद्धि में चमकता है कि मेरी नहीं है, कि मेरे संरक्षण में भगवान दी है, संभाल के रख रहे हैं उसको। तो स्वामित्व की फीलिंग खत्म हो जाते थे। ऐसे ही हम रहते थे, इसमें करीबन 8-10 लड़के थे। ऐसे एक बड़ा सा होता, एक फ्लोर ले रखी थी, पूरे फ्लोर पे शीशा नहीं था कहीं पे। बाथरूम में एक बहुत छोटा सा शीशा था, जैसे या तो आप ये ना शेविंग कर सकते हो, मतलब इसमें चेहरा या तो आधा ऊपर का दिखेगा या आधा नीचे का, पूरा एक बार में दिखेगा नहीं। और उसमें भी एक भक्त था, उसने एक पर्ची लिख कर लगा रखी थी। उसमें लगा, उस शीशे के ऊपर उसमें लिखा था, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। जब भी शीशा देखते थे तो सब ऊपर लाइन लिखी रहती थी, तुम ये शरीर नहीं आत्मा हो। हम्म। तो ऐसे कहते हैं,
इसे भले करना नहीं है ये, लेकिन ये बात समझने की है। दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से बैठी हुई है कि ना तो ये मैं हूं, ना ये सारी संपत्ति मेरी है, ये भगवान की है और ये भगवान की सेवा के लिए बनी है। तो प्रभु भी भगवान है और स्वामी भी। समझ गए? ये पूरी बात भगवान एक जगह पे और बोलते हैं, वह तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। कैसे हो? यज्ञ यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ अर्थात, यज्ञ मतलब यज्ञ के लिए ही कर्म करो, अन्य अर्थ कुछ और कारण से करोगे तो कर्म बंधना, वही कर्म तुमको इस संसार में बांध देगा, मतलब दुख देगा। और वही कर्म कृष्ण के लिए करोगे तो मुक्त संग समाचार, मुक्त रहोगे। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार, मुक्त रहोगे, वो बड़े स्वतंत्र जीवन जियोगे। उसमें भगवान के साथ एक अनुभव होगा, भगवान के साथ एक रिश्ता स्थापित हो जाएगा अगर वो कर्म कृष्ण के लिए करोगे। और अगर अपने लिए करोगे सिर्फ बंध जाओगे। ठीक है ना? देखो, हम कभी कभी भक्ति में क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, इच्छाएं कम होने लगती है। बहुत बहुत कारण होता है, उसमें से एक मुख्य कारण ये भी होता है, हम अपने दिनचर्या का बहुत ज्यादा समय ऐसी क्रियाओं में बिताते हैं जिसका लक्ष्य हम स्वयं, कृष्ण नहीं। जैसे जैसे माताओं के लिए बताता हूँ। मैं देखा बहुत सारी माताएं जैसे किचन में जाती हैं तो अपने दिमाग में पूरा ये फिट करके जाएंगी कि मैं खाना बना रही हूँ अपने पति के लिए, बच्चों के लिए। देखो, बन भले ही रहा हो लेकिन उद्देश्य वो मत बनाया करो। दिमाग में कम अंदर किचन में जाने से पहले प्रार्थना क्या करो, हे प्रभु आज आपके लिए हम ये आइटम बनाने जा रहे हैं, घुस जाओ। क्वांटिटी अपने पति बच्चों को कैलकुलेट करके बना लो, लेकिन आइटम क्या बनना है सब उद्देश्य में रखा करो कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे धीरे धीरे जब हर क्रिया में लगाना शुरू, ऐसे झाड़ू लगा रहे हो, बस मेरा काम बढ़ाते रहना, ये इधर फैला दिया उधर फैला दिया, ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली जब हम ये सोचते रहेंगे ना कि मेरा घर है गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा है गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा है ये सब होना चाहिए, तब तक वो एक एक झाड़ू लगाना भी वो खुद के लिए बन जाएगा और उनको बांधेगा। हमको रखना चाहिए कि ये एक मंदिर है और ये पूरा घर भगवान का ही घर है, मंदिर के समान, और मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। जैसे काम वाली बाई आती है और वो झाड़ू लगाती है, क्या सोच के लगाती है? अपना घर समझ के कि आपका घर समझ के? आपका घर समझ के लगाती है ना। ऐसे ही आपको भगवान का घर समझ के लगा देना है। तो बढ़िया से लगाओ, झाड़ू साइड में करो और झाड़ू रख दो अपनी जगह पे। समझे? ऐसे हर क्रिया को जब आप ऐसे देखोगे ना, उसमें इस पॉइंट को कम करते रहो कि मेरे लिए, और इस पॉइंट को बढ़ाते रहो कि भगवान के लिए। आप देखना तुरंत आपके जीवन में भक्ति के प्रति एक महत्व बुद्धि आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा लगने लगेगा, भजन करना बहुत डिफिकल्ट नहीं बनेगा, आसान होने लगेगा। कोई भी नौकरी कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, ऐसे करोगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ते रहोगे। और नहीं तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत भारी लगने लगेंगी। मतलब 2 माला जप करना भी आपके लिए भारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे दिन की सारी चर्याएं खुद को केंद्र में रख के की जा रही है। इसलिए भगवान बोलते हैं, देखो, ना तू माम अभिजानंती, अभिजानंती मतलब अच्छे से नहीं जानता है। माम ना अभिजानंती, मुझे अच्छे से नहीं जानता है। तत्वेन, इस तत्व के माध्यम से, जो ऊपर तत्व बताए भोक्ता और प्रभु वाला, जो मैं पूरी क्लास निकाल दी हूँ। च्यवंती ते, इसी कारण से क्या होता है, वो वापस गिरता है नीचे। कुछ दिन भजन बढ़िया चलेगा, फिर धड़ाम, फिर थोड़े दिन माला ठीक से चलेगी, फिर धड़ाम। तो धड़ाम होता रहेगा ये। तो धड़ाम से निकलने का तरीका है कि हर चीज में, हर चीज के सामने वास्तव में कृष्ण को देखना शुरू करना चाहिए हमको। ठीक है ना? जो धन कमाते हैं उनके लिए मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो अर्निंग करते हैं। आप जितना भी पैसा कमाते हो, उदाहरण के तौर पे मान लो कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है, इसका तुरंत 10% ऐसे कैलकुलेट कर ले। 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 रुपये। अपने पास 2 अकाउंट रखो, एक अकाउंट जिसमें आप बाकी सारे खर्चे करोगे और एक दूसरा। ठीक है ना? इस 10,000 में से 10% हटा दो, कितना बचा? 1,000। अब इस अकाउंट में 1,000 रुपये डालो।
किसी को देना नहीं है, ना किसी मंदिर में, ना किसी व्यक्ति को, ना आपको किसी को कहीं नहीं देना। ये 1,000 रुपये अपने पास रखो और बाकी अपने 9,000 में जो आपको करना है सो करते रहो। किसी दिन कोई सुपात्र व्यक्ति आपको दिख जाए, आपको दिखे कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये भजन अच्छा कर रहा है, समाज की सेवा अच्छा कर रहा है, या भगवान की सेवा में अच्छे से धन लगा रहा है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है, ऐसे कोई एक अच्छा व्यक्ति आपको दिखा, भगवान दिखा देंगे कि पैसा निकाल के उसको दे देंगे। और आपको लग रहा है कि हमको कभी कोई नहीं मिलेगा, इसका चारा खरीद के गाय को चारा खिला देंगे। मतलब अपने ऊपर खर्च मत करना, इससे भगवान का समझ के भगवान को खाए तो वो वाला भी भगवान का, लेकिन ये देख नहीं पाओगे इसे देखने में बहुत दर्द होगा। तो कम से कम 10% देखना शुरू करना। रूप गोस्वामी तो कहते हैं 50%, 50% करना चाहिए, लेकिन उतने में तो व्यक्ति क्लास ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी धीरे कर करके इसे 10% पर होके मिनिमम 10% हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब बता मुस्लिम लोग कितना पैसा देते हैं, हर मुस्लिम, उनके यहाँ ये नियम होता है, सारे मुस्लिमों को अब उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को पता है, वो शब्द होता है एक जकात जकात बोलते हैं। जकात, जकात, जकात बोलते हैं, जकात। जैसे हर मुस्लिम चाहे वो भीख ही क्यों नहीं मांगता हो, उसमें से भी मिनिमम 2%, जो बहुत कम कमाते हैं, से लेके 20%, मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है उसके अनुसार इतना मिनिमम उनको निकालना होता है, और आसपास किसी मदरसे या कुछ ऐसे जो मस्जिद होती है वहां पे उनको देना होता है, ऐसे मिनिमम। और देखो पहले चले जा रहे हैं, हमारी स्थिति क्या है खुद ही खा रहे हैं, खुद ही टकार रहे हैं सब खुद ही चल रहा है, इसलिए हालत खराब है। चलो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मिनिमम इतना 10% निकाल के ही ठीक जगह लगाया करो अच्छे से। कर्म फल जैसे भगवान की सेवा में लगता रहेगा, उस अनुपात में हृदय की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। और अगर कोई एक ही जीवन में पार करना चाह रहा है, ज्यादा लंबा नहीं चलना चाह रहा, तो इस परसेंटेज को बढ़ाते जाओ, इस परसेंटेज को कम करते जाओ। बिल्कुल इतना ही कर दो कि खाना पीना बस काम करके ठीक से चलता रहे, और इसको पूरा पूरा बढ़ा दो, भगवान की सेवा में कर चलो। जितना संग्रह करोगे उतना आश्रय बढ़ेगा, जितना आश्रय भगवान से अलग बढ़ेगा उतना धीरे बढ़ेगी प्रोसेस। लेकिन अपने सामर्थ्य अनुसार किया करो। तो भोक्ता और प्रभु वास्तव में भगवान को मानने को समझे ना? यहाँ पर भोक्ता और प्रभु मानना बहुत डिफिकल्ट होता है, इन पे गाड़ी अटक जाती है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो धन कमाते हैं, बाकी जो घर पे है अपना भजन करने का समय निकाल सकते हो उस समय में निकाल रखो, और ऐसे अपनी बात चर्चा किया करो। बोलो जी ठीक है। अब मुझे बताओ, इतना तो समझ में आया आपको प्रभु और स्वामी वाला, कि भगवान ही प्रभु है और भगवान ही स्वामी है, इस बात का अर्थ क्या है वास्तव में? मात्र किसी वस्तु के प्रभु स्वामी नहीं है, वो संसार की हर एक क्रिया परिस्थिति के भी प्रभु स्वामी है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है, भगवान ने जो हमको कोई भी सामर्थ्य दिया है, चाहे वो बोलने का हो, पढ़ाने का हो, सुनने, कैसा भी सामर्थ्य दिया हो, उस हर एक सामर्थ्य को पूरा पूरा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सोचना चाहिए कि ये चम्मच भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल होगी, ये चम्मच भगवान की सेवा कैसे लगेगी, सोचो और लगा दो। जब ऐसा भाव हर चीज के लिए ले आओगे, तो एक में श्लोक पहले भी बताया था, वो और ये नित्य अभियुक्ताना, और ये घटित हो जाएंगे, और बहुत जल्दी आपकी हृदय शुद्धि होगी, भगवान बैठ जाएंगे हृदय में आपके। ठीक है जी। हरे कृष्ण। कल एकादशी है, विजया एकादशी। जो इस एकादशी का व्रत करता है मैं उस काम पर का बता देंगे। उसकी महिमा में है कि वो व्यक्ति कोई भी डिसीजन ले, उस व्यक्ति के उस डिसीजन में कभी हानि नहीं होती है, मतलब कहीं भी अपना कदम रखेगा उसे विजय मिलती है। जीवन में कैसा भी कार्य करे उसमें विजय मिलती है, इसकी महात्मा है। हम इसलिए तो नहीं करते हैं एकादशी, हम भगवान को अच्छा लगता है इसलिए एकादशी नहीं करते। कल करिएगा अच्छे से एकादशी, समय से उठिएगा, अब खूब जप कीजिएगा कल के दिन। क्लास होगा कल 1 से 2, लेकिन उस क्लास में हम लोग जप करेंगे साथ में। आ जाना माला वाला लेके, पूरा जप किया जाएगा, सुबह भी शाम को भी, दोपहर में भी शाम को। ठीक है जी। हरे कृष्ण। किसी को भी प्रश्न प्रश्न हो तो पूछो। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पत्रम शब्द का एक थोड़ा सा मीनिंग एक बार बता देते कि पत्रम 26 का में, क्या अर्थ है? 26 वाले श्लोक में जी 26 वाले श्लोक में पत्रम पत्रों का शब्द। वैसे तो अर्थ होता है पत्ता, लेकिन विष्णु चक्री ठाकुर उस पत्ते को भी तुलसी का पत्ता बोलते हैं।
तुलसी का पत्ता। मतलब पत्रम से भाजी शब्द नहीं है कि भाई कोई भी भाजी। नहीं 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 नहीं, ये पत्ता मतलब तुलसी। मतलब वो भी आ सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वो तुलसी का पत्ता है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील भगवद गीता की जय।